Hello students, today we will be starting with a new topic, historical milestones in drug discovery. Today we will be taking the first part, that is about morphine. So let's get started. पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. तो ड्रग डिस्कवरी जो होती है विद इन दीज ईयर्स इट हैज़ क्रॉस 3 हिस्टोरिकल पीरियड्स. ठीक है, 3 हिस्सों में ये वाला जो वक्त है इसको बांटा जा सकता है. द फर्स्ट पोर्शन वॉज ड्यूरिंग द 19th century व्हेन ड्रग डिस्कवरी अकर्ड मोस्टली बिकॉज ऑफ सेरेंडिपिटी. ठीक है, तो ड्रग डिस्कवर उस दौरान मोस्टली सेरेंडिपिटी के ज़रिए हो रहे थे. अब सेरेंडिपिटी क्या है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. एनी इवेंट दैट इज अकरिंग बाय एन एक्सीडेंट. कोई भी डिस्कवरी हो रही है, इन्वेंशन हो रहा है, किसी मतलब उस मकसद वो नहीं था बट बाय चांस वो चीज़ हो गई, तो उसको सेरेंडिपिटी कहते हैं. इसका बहुत बड़ा और फेमस एग्जाम्पल है द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, वो हम आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है वल्कनाइज्ड रबर की इन्वेंशन. तो जो भी हजरात काम कर रहे थे इस पे, उनसे गलती से रबर और सल्फ़र एक साथ आग में गिर गया. तो उनका ये अंदाज़ा था कि जो रबर है दैट विल बिकम सॉफ्ट और मेल्ट हो जाएगी, बट एक्चुअली जब वो सल्फ़र के साथ गिरी रबर इट बिकेम मोर इलास्टिक और ज़्यादा फर्म हो गई. तो ये एक सेरेंडिपिटी हो गई, क्योंकि अब तक जो रबर हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्चुअली वल्कनाइज्ड रबर. जो एक्चुअल रबर होती है वो बहुत स्टिकी होती है एंड वो यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है. ठीक है, तो ये बात अलग रही. बहरहाल 19th century में जो ड्रग डिस्कवरीज हो रही थी वो मोस्टली सेरेंडिपिटी की वजह से हो रही थी. उसके बाद आया अगला दौर, वो है इन द अर्ली 20th century. ये दौर वो था व्हेन एडवांसमेंट हुई बहुत टेक्निक्स में, लाइक कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, molecular modeling, then recombinant DNA technologies, structures were being elucidated. तो ये एक नया दौर बना और इसमें इसको न्यू एंटीबायोटिक एरा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत एंटीबायोटिक का यहाँ पे पता चला. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह रिवील हुए. देन आता है आपका थर्ड एंड द लास्ट एरा विच स्टार्टेड इन द 21st century with an increase in biopharmaceutical drugs approved by FDA और EMA for therapeutic use. मतलब ये कि पिछले दौर में जितने भी आपके ड्रग्स का पता चला, ड्रग डिस्कवरीज हुई, उनका अप्रूवल बाय द FDA दैट इज़ फूड एंड ड्रग एसोसिएशन एंड EMA मतलब यूरोपियन मेडिकल एजेंसी. तो ये वो 2 अथॉरिटीज़ हैं जो आपकी जो ये मेडिसिन्स होती हैं, ये मार्केट में आने से पहले इनका अप्रूवल होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ये सब कि ये ह्यूमन यूज़ या फिर एनिमल यूज़ के लिए ये परफेक्ट है. तो ये थर्ड दौर ये था. ठीक है, नाउ कमिंग टू मॉर्फिन. ठीक है, तो ये टॉपिक बेसिकली हमारा मॉर्फिन का है. व्हाट इज़ मॉर्फिन? मॉर्फिन बेसिकली एक अल्कलॉइड होता है. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे अल्कलॉइड क्या होते हैं. इट इज़ बेसिकली ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. So morphine is an alkaloid that is obtained from a plant named Papaver somniferum which belongs to the family Papaveraceae. ठीक है, it is commonly called poppy plant. ठीक है, पॉपी प्लांट इसको कहते हैं आमतौर से, और इसमें इसका कैप्सूल होता है और उसके अंदर छोटे छोटे सीड होते हैं जिसको हम इंडियन खानों में उसका यूज़ भी है, जिसको हम खसखस या पोस्ता भी कहते हैं. ये आप इसमें अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. इसका एक छोटा सा स्केच दिया हुआ है जहाँ मैंने लेबलिंग कर दी है ताकि आगे चीज़ें आपको इजीली समझ आए. एक तो है फ्लावर, देन आप देख रहे हैं ये कैप्सूल है. आपने देखा कैप्सूल में क्या होता है, कट्स लगाए जाते हैं जिससे कि इसका लेटेक्स मतलब एक मिल्की सा फ्लूइड होता है वो ऊज आउट होता है, वो निकलता है, दैट इज़ लेटेक्स. ठीक है, इसी लेटेक्स में मॉर्फिन होता है और ये लेटेक्स को ओपीएम भी कहा जाता है. तो पहले के वक्त में जब मॉर्फिन का पता नहीं था, ये जो लेटेक्स है मतलब ओपीएम, इसी को एज मेडिसिन यूज़ किया जाता था.
ठीक है. सो morphine is found within the latex, a milky white fluid contained in the seed capsules of poppy plant. This latex is a source of various alkaloids including morphine and codeine, both of being recognized as a potent analgesic. ठीक है, तो ये एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है, मतलब पेन किलर्स की तरह इसको यूज किया जाता है. इन दोनों को, मॉर्फिन को भी, कोडीन को भी, और ओपीएम को भी जो पहले यूज किया जाता था वो एनाल्जेसिक के तौर पे यूज किया जाता था. Now, because of its high potency for dependency, its production as well as distribution is regulated globally. ठीक है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल होती है डिपेंडेंसी की, मतलब जिसको आम जबान में कहेंगे लत लग जाना, है ना, आदत पड़ जाती है इसकी. तो इसकी प्रोडक्शन, मतलब जिसमें कल्टिवेशन भी आ गया, इसको उगाना वगैरह, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रेगुलेट किया जाता है. मतलब ऐसे ही नहीं जाकर आप इसको ख़रीद सकते. या कुछ कंट्रीज़ में, कुछ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट अगर जैसे इंडियंस वगैरह जाते हैं वहाँ और साथ में खसखस ले जाएं, पोस्ता ले जाएं अपने मसालों की तरह उसको खाने वाने में डालने के लिए, तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वो ले जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ यही जो इसकी डिपेंडेंसी की वजह से. Now the historical aspects. ठीक है, so the first records about morphine date back to the times of Sumerians around 5000 BC. मतलब जो पहले रिकॉर्ड्स हमें मॉर्फिन के यूज़ के मिलते हैं वो 5000 BC में जो सुमेरियन क्ले टैबलेट्स मिली थी उसमें मिलते हैं. द यूज़ ऑफ ओपियम इज़ मैंशनड इन इजिप्शियन पेपायरस. ठीक है, जो इजिप्शियन पेपायरस जो है, इजिप्शियन जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं अबाउट द यूज़ ऑफ मेडिसिन, अबाउट द यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड मेडिसिन, उसमें भी ओपियम का जिक्र है. Historically, it was used to comfort intestinal pain in children caused by worms. ठीक है, जो कीड़ों वीड़ों की वजह से पेट में दर्द होता है, वो उस पेन को ख़त्म करने के लिए ओपियम दिया जाता था पहले. एंड सेल्सियस इन AD 14 to 37 इन डे मेडिसिना सजेस्टेड द यूज़ ऑफ ओपियम बिफोर सर्जरी. तो बिफोर सर्जरी भी ये दी जाती थी. इसके दो रीजंस थे, एक तो पेन ख़त्म करने के लिए, उसके अलावा इसमें सिडेटिव एक्शन भी होता है, मतलब आदमी थोड़ा बेहोशी की हालत में हो जाता है, उसकी वजह से भी इसका यूज़ होता था बिफोर सर्जरी. Theodoric, a 13th century monk and physician, described Spongia somnifera, a mixture of several narcotic substances including opium, mandrake, henbane, mulberry, lettuce and hemlock, all boiled within a sponge which was then sniffed to provide anesthesia for surgery. ठीक है, तो पहले ये Spongia somnifera का इस्तेमाल होता था, जिसमें, जैसे मैंने पढ़े, इतने सारे ये हर्ब्स हैं, इन सबको बॉईल करके स्पॉन्ज में डाल के नाक में डाल दिया जाता, स्निफ कर दिया जाता, तो वो एनेस्थेटिक इफेक्ट देता था किसी भी सर्जरी से पहले. Laudanum, or the tincture of opium, which is a mixture of opium, alcohol and various other ingredients. It was often given in whiskey or rum and became a widely used agent to prepare patients for surgery until the discovery of effective anesthesia. ठीक है, जब प्रॉपर एनेस्थीसिया का पता चला, उससे पहले ओपीएम के प्रोडक्ट्स ही, जैसे ये हो गया लोडानम हो गया, या इसके अलावा भी जो हमने पढ़ा स्पॉन्जिया सोमनिफेरा, इस सब का यूज़ होता था एनेस्थीसिया के लिए, जिसमें ओपीएम होता था. ठीक है, सो अब मॉर्फिन की डिस्कवरी कैसे हुई. इन 1805 Frederick Schorner successfully isolated morphine crystals from poppy plant, marking this event as a crucial one as how was opium perceived in medicinal field. ठीक है, सो ये सर्चर्नर जो थे वो एक जर्मन थे. ही वॉज अ केमिस्ट, ही वॉज अ फार्मासिस्ट ऑल्सो. सो इन्होंने आइसोलेट किए थे मॉर्फिन क्रिस्टल पॉपी प्लांट से. इतनी नॉलेज तब तक थी कि ओपीएम जो है वो सिडेटिव और एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, तो इतना तो पता ही था सबको. उसके बाद इन्होंने पॉपी प्लांट से इसके मॉर्फिन क्रिस्टल्स निकाले. उसके बाद और एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे कि पता चला कि मॉर्फिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिडेटिव एंड एनाल्जेसिक एक्टिविटी.
Earlier the substance was named morphium. इसको morphium का नाम दिया गया, which was after the Greek god of dreams Morpheus. ठीक है, क्यों? Because of its sedative and sleep inducing effect. Then in 1817 he published a manuscript, मतलब इनकी publication आई जिसका ये जर्मन नेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो हमसे प्रोनाउंस करने में मुश्किल होगा, बहरहाल इंग्लिश में है, ऑन मॉर्फियम एज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीएम. ये इनकी पब्लिकेशन आई जिसकी वजह से इनको डॉक्टरेट अवार्ड की गई इन 1817. और बिकॉज ऑफ दिस अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस नोन एज एल्कोलॉइड केमिस्ट्री बिकेम नोन. ठीक है, तो ये एल्कोलॉइड केमिस्ट्री कल के एक नई ब्रांच निकल के आई उसके बाद. सर टर्नर ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्टेड द नोशन दैट ऑल मेडिसिनल प्लांट सब्सटेंसेस वर एसिडिक इन नेचर. पहले ये नोशन था, ये मान्यता थी कि जितने भी प्लांट से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं वो एसिडिक होते हैं, बट मॉर्फिन इज अल्कलाइन. ठीक है, इट इज़ एन अल्कलॉइड, सो इट इज़ अल्कलाइन. एंड तब ये पता चला कि ये बात गलत है. ठीक है, सो नाउ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पेन. फाइनली पेन के ऊपर जैसे कॉन्कर कर लिया गया पेन को. मॉर्फिन बिकेम द फर्स्ट एवर अल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम एनी प्लांट. ठीक है, इससे पहले कभी कोई अल्कलॉइड आइसोलेट नहीं किया गया था प्लांट में से, तो ये इसीलिए एक माइलस्टोन बना इन द field of medicine. This discovery enabled physicians to prescribe regulated doses of morphine as an analgesic. इससे पहले ओपीएम दिया जाता था. अब ओपीएम तो was a mixture of different alkaloid, जिसमें मॉर्फिन भी था, कोडीन भी था, और भी कई alkaloids रहे होंगे, तो उसमें प्रॉपर डोज थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है. भाई कोई भी आप प्लांट से, किसी भी पॉपी प्लांट से आप निकालेंगे ओपीएम, तो ज़रूरी नहीं है, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा, तो जाहिर है डोज भी वेरी करेगी. तो पहले एक अंदाजे के तौर पे ओपीएम दे दिया जाता था, लेकिन व्हेन मॉर्फिन वाज आइसोलेटेड, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशंस हुई, सब कुछ हुआ, तो एक रेगुलेटेड डोज का पता चला जो उसके एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. देन लेटर इन 1925 Sir Robert Robinson deduced an empirical formula of morphine. तो Sir Robert Robinson ने इसका फॉर्मूला डिड्यूस किया, एंड देन Marshall D. Gates Jr. synthesized the drug in laboratory in 1952. ठीक है, तो ये 3 ज़रूरी नाम हैं मॉर्फिन से रिलेटेड. अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली. सो मॉर्फिन में बेसिकली फेनांथरीन न्यूक्लियस होता है. ठीक है, इट इज़ अ फेनांथरीन अल्कलॉइड. बेसिक कार्बन स्ट्रक्चर इज फेनांथरीन न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ 3 फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड रिंग्स. ठीक है, बेंजीन रिंग्स 3 होती हैं फ्यूज्ड, बट इन एन एंगुलर अरेंजमेंट, लीनियर नहीं होती. जब 3 बेंजीन रिंग लीनियरली अरेंज होती हैं उसको कुछ और कहते हैं, उसको एंथ्रेसीन कहते हैं. ये है फेनांथरीन, एंगुलर वे में अरेंज्ड होती हैं. आप अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, रिंग A-B-C. ठीक है, तो ये हो गया आपका फेनांथरीन न्यूक्लियस. इसके अलावा आपकी रिंग D भी है. ठीक है, जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है C17 में, और इसके अलावा रिंग E भी है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ब्रिज है. ठीक है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसमें. तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर. और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C17H19NO3 एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज 285.34 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, सो इट इज़ अ पेंटासाइक्लिक फेनांथरीन स्ट्रक्चर, मॉर्फिनान अल्कलॉइड भी कहते हैं इसको. अब इसकी जो वो है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप वगैरह, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है या फाइटोकेमिस्ट्री में भी होगी, तो हम आगे पढ़ेंगे. ये बस आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए था. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ and stay vigilant. Thank you so much for watching this video, this very short video, and if you like the content, please subscribe to my channel, please like and comment on the video.
और अगर आप किसी को जानते हैं जिसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा।